हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली आप सबका इंतजार समाप्त हो चुका है। इंडिया पोस्ट जीडीएस के द्वारा विभिन्न राज्यों की 38,000 से ज़्यादा जीडीएस की वैकेंसीज रिलीज हो चुकी हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको किस राज्य में कितनी वैकेंसी हैं, आप फॉर्म कैसे फिल कर पाएंगे, इस बार क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जो इसकी ऑफिशियल साइट है इंडिया पोस्ट जीडीएस की, जिस पर अभी तक वैकेंसी शो नहीं हुई है, तो उस पर वैकेंसी जो है वो कैसे शो होंगी, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ साथ अगर डिटेल्ड नोटिफिकेशन की आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, अभी जाओ और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। तो ये जो कल आपकी वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, तो इसके फॉर्म फिल होने कल से ही मतलब 2 मई 2022 से शुरू हो गए हैं और 5 जून 2022 तक इसमें जो है अपना आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात अगर हम लोग सैलरी की करेंगे तो टीआरसीए के अकॉर्डिंग बीपीएम की सैलरी जो है वो 12,000 रुपए है और एबीपीएम डाक सेवक की सैलरी 10,000 रुपए है। जितनी भी वैकेंसीज रिलीज हुई हैं वो सारी की सारी लेवल फर्स्ट 4 घंटे के स्लैब में, दूसरा स्लैब जो है वो 5 घंटे का जो है वो यहां पर होता है। नेक्स्ट अगर बात यहां पर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की करोगे तो यहां पर आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल होनी चाहिए, मतलब आपकी एज 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसी के साथ साथ यहां पर एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिला है। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज तो आई है लेकिन इसमें कोई भी जो है वो एज रिलैक्सेशन यहां पर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट यहां पर अगर आप बात करोगे पोस्ट वाइज चीजें बताई गई हैं कि अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं तो यहां पर आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप देखोगे तो स्पष्ट रूप से इन्होंने बता दिया है कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास, सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश हैविंग बीन स्टडीड एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरी इन इंडिया शैल बी मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल अप्रूव्ड कैटेगरीज ऑफ जीडीएस। मतलब आप यहां पर 10th पास आपका होना चाहिए और इसी के साथ साथ मैथमेटिक्स और इंग्लिश यहां पर एज आ सब्जेक्ट आपका होना कंपलसरी है। आपने अगर 10th में मैथ और इंग्लिश नहीं ले रखी है तो आप इसमें फॉर्म जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ आपके पास लोकल लैंग्वेज का जो है वो नॉलेज होना कंपलसरी है। जैसे अगर यूपी के अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास हिंदी एज आ मतलब सब्जेक्ट होना 10th में जरूरी है। नेक्स्ट यहां पर नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, तो वो तो कंपलसरी है ही, क्योंकि जो आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्म फिल करते समय कि आपको साइकिल चलानी आती है या नहीं आती है, तो वहां पर आपको यस ही करना है। अगर आपने नो कर दिया तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके पीछे वजह यह है कि जो डाक सेवक की आपकी वैकेंसी है तो उसका काम जो होता है पत्र का ही वितरण करना होता है और गवर्नमेंट के द्वारा आपको कोई भी अलाउंस पेट्रोल वगैरह का नहीं दिया जाता है। तो आपको साइकिलिंग का नॉलेज होना चाहिए और साइकिल ही इसमें जो है वो प्रेफर की जाती है। नेक्स्ट यहां पर लिवलीहुड को लेकर के चीजें दी गई हैं कि आपके पास कितनी जगह होनी चाहिए। अगर आप बीपीएम पे की पोस्ट पर हैं, आपके पास लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, आपके पास एक रूम होना चाहिए जो कि जहां पर जिस एरिया में आपका सिलेक्शन हुआ है वहां पर ही होना चाहिए। बाकी ये चीजें आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से भी ये इसके बारे में आपको जो है वो स्पेशली जानकारी मिल जाएगी। डिटेल्ड वीडियो भी मैं जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट यहां पर अगर फीस को लेकर के बात करोगे तो जो फीस है वो यहां पर 100 रुपए जो है वो पे की जाएगी। पेमेंट ऑफ फीस एक्सपेंडेड फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट, एससी एसटी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एंड ट्रांस वुमेन कैंडिडेट, मतलब केवल जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 100 रुपए यहां पर फॉर्म जो है फिल करना, मतलब फीस जो है कटवानी होगी। बाकी फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे सारी जानकारी जो है वो दी गई है। फादर का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डीओबी, जेंडर, कम्युनिटी, पीडब्ल्यूडी अगर आप हैं तो उसका सर्टिफिकेट, स्टेट जहां से आपने 10th पास किया है, लैंग्वेज जो आपने 10th में प्रीफर की है, आपने 10th कब पास किया, इसी के साथ साथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपके पास होने जो है वो कंपलसरी है। उसके बाद यहां पर आपको डिवीजन को लेकर के चीजें दी हैं कि किस तरह से आप जो है यहां पर डिवीजन जो है अपना चेक कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहां पर डॉक्यूमेंट सारे के सारे जो हैं वो अपलोड करने हैं और डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने स्पष्ट रूप से दे दिया कि फोटोग्राफ जो है वो 50 केबी और सिग्नेचर आपके 20 केबी से ज्यादा जो है वो नहीं होने चाहिए। उसके बाद क्लास 10th की आपको डिटेल यहां पर देनी है। नेक्स्ट यहां पर अगर जॉब प्रोफाइल की बात करोगे तो यहां पर पहली जॉब जो है वो आपकी ब्रांच पोस्ट मास्टर की है। इसमें आपको अब आईपीपीबी के थ्रू भी आपको स्मार्टफोन, मोबाइल फोन जो है वो चलाते आने होने चाहिए और आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन भी जो है वो होना चाहिए। इसी के साथ साथ एबीपीएम की भी पोस्ट इसमें दी गई है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो कि डाक सेवक का भी काम करता है और जरूरत पड़ने पर बीपीएम का भी काम करता है। इसी के साथ साथ डाक सेवक जो कि आपके जो डाक पत्र का वितरण है या आईपीपीबी के थ्रू जो आप पैसे निकाली होती है, जमा होती है, उनका भी वो जो है यहाँ पर सबमिशन जो है वो इनको करवाना होता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर के इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है, जो पुराना प्रोसेस है, सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द मेरिट पोजीशन ऑन द
कैंडिडेट एंड द प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट सबमिटेड दैट शैल बी सब्जेक्टेड टू फुलफिलिंग ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर रूल्स। मतलब यहां पर जो आपका सिलेक्शन है वो ऑटोमेटेड जनरेटेड मेरिट लिस्ट के द्वारा होगा। इसमें कोई भी जो है वो आपका एग्जाम यहां पर कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। जो भी आपके 10th के मार्क्स होंगे उसके द्वारा कंप्यूटर जनरेटेड एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसी मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको यहां पर जो है वो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। पिछले वर्षों में आपने देखा है कि किस तरह से सिलेक्शन होता रहा है, बाकायदा एक लिस्ट जो है वो जारी की जाती है। बाकी यहां पर चीजें जो है आप देख ही रहे हैं, जो चीजें मेन है वो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। नो वेटेज विल बी गिवन फॉर हायर एजुकेशन। आपने पीएचडी कर रखी है, आपने बीटेक कर रखा है, आपने बीएससी कर रखी है, डजेंट मैटर। अगर एक लड़का 18 साल की उम्र का है, उसके 10th में 95% है, और एक लड़का मान लीजिए 25 साल का है, उसने बीटेक कर रखा है लेकिन 10th में उसके मार्क्स जो है 90% है, तो इसका सिलेक्शन होगा, ना कि इसका होगा, क्योंकि जीडीएस जो है वो योग्यता यहां पर 10th लेवल की ही जो है वो मांगता है। तो यहां पर आप लोग स्पष्ट रूप से चीजें देख लीजिएगा और जब आप फॉर्म फिल करिएगा तो बोथ टोटल मार्क्स एंड ग्रेडिंग पॉइंट और इन सच केसेस द मैट्रिक रूल्स विल बी फॉलो। तो यहां पर स्पष्ट रूप से इन्होंने लिख दिया है कि द कैंडिडेट टोटल मार्क्स विल बी वर्कड आउट व्हाइल इग्नोरिंग द ग्रेडिंग पॉइंट। दिस मेथडोलॉजी विल इंश्योर दैट कैंडिडेट पोजेसिंग हायर मार्क्स विल बी सिलेक्टेड। मतलब अगर मार्क्स और ग्रेड दोनों चीजें हैं तो यहां पर आपको मार्क्स ही जो है वो फिल करने, क्योंकि ग्रेड में पता नहीं चल पाता कि कितना क्या लेवल होता है। इन्होंने स्पष्ट रूप से ग्रेडिंग पॉइंट को लेकर के इस बार चीजें क्लियर कर दी है कि अगर आपके ग्रेड पॉइंट 10 है तो आपका मल्टीपल फैक्टर 9.5 होगा। अगर ग्रेड पॉइंट 9 है तब भी आपका 9.5 के मल्टीपल में होगा। जैसे मान लीजिए आपके ग्रेड 8 है तो आपको जो मार्क्स है वो 8 इंटू 8.5 फिल करने हैं। मतलब आपके यहां पर मार्क्स जो है वो 68 निकल करके आएंगे। आपके अगर 10 मार्क्स है तो 9.5 के मल्टीपल में यहां पर आपके मार्क्स जो है वो 95 बन जाएंगे। इसी तरह अगर आपके 6 मार्क्स है तो 6 इंटू 9.5 आपको करना है, और अगर आप यहां पर बात करोगे तो आपके मार्क्स जो है वो 57 निकल करके आएंगे। तो ग्रेड के अकॉर्डिंग इस चीज को आप जो है अच्छे से ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज यहां पर आपकी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। अगर सीजीपीए में भी आपके मार्क्स हैं तब भी आपको यहां पर 9.5 के मल्टीपल में ही चीजें जो हैं वो लिखनी है। और अगर आपके मार्क्स और ग्रेड दोनों है तो आपको फॉर्म जो फिल करते समय ध्यान रखना है कि मार्क्स जो है वो केवल फिल करने, ना कि आपको ग्रेड पॉइंट जो है वो फिल करने। बाकी यहां पर सारी की सारी चीजें जो है वो बता दी गई हैं कि क्या है क्या नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक ले सकते हैं, वहां से चीजें और अच्छे से आपको जो है वो मिल जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप से। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे जो आपका सबसे बड़ा डाउट है कि ये आज का ही मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया है सुबह 9:56 पर। इसमें जो ऑफिशियल साइट है इंडिया पोस्ट जीडीएस की, जिसका आप लोग नाम नोट करके रख लें appost.in, इस पर जो है वैकेंसीज नहीं शो हो रही है। सरकारी रिजल्ट पर बताया जा रहा है कि 38,900 के आसपास वैकेंसी है। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, पोर्टल खुल चुका है, मैंने खुद आज देखा है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं खुद बताऊंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। इस पर भी चीजें जो हैं वो बहुत जल्दी आ जाएंगी। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। जीडीएस वैकेंसीज को लेकर के पूरे यूट्यूब पर रियल और ऑथेंटिक अपडेट के साथ नियमित अपडेट बताने वाला नंबर 1 चैनल हो, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, अभी जाओ और ज्वाइन करो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस ग्रुप्स पे शेयर कर देना, जिससे अदर स्टूडेंट्स को भी पूरी जानकारी मिल सके।